ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब आगे 3 अंतिम बड़ी महत्वपूर्ण जो है निर्देश ध्रुव महाराज को समझाते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले, हे ध्रुव, ये जो क्रोध होता है, इस क्रोध के वश में आकर के जीव जो है अपने आध्यात्मिक पथ से भी भ्रष्ट हो सकता है, क्योंकि क्रोध आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा एक अड़चन है, एक रुकावट है, एक बाधा है। और अब वो ध्रुव को, पहले तो ध्रुव को, क्योंकि ध्रुव उनके पोते हैं, तो बेटा बेटा कह करके, वत्स कह करके जो है कह रहे थे, लेकिन अब वो कहते हैं हे राजा, क्योंकि ध्रुव महाराज राजा थे और राजा होने के पश्चात उन्होंने जो है अब अलकापुरी जो नगरी थी यक्षों की, उसके ऊपर आक्रमण किया था। तो इस प्रकार का वो निर्देश देते हैं, ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा होने के नाते उनका तो कर्तव्य बनता ही था कि उनकी प्रजा के ऊपर अगर किसी ने आक्रमण किया है, किसी ने उनकी प्रजा पर जो है कोई क्षति पहुंचाई है, तो उसका तो दंड देना ही पड़ेगा। और दंड देने के लिए अगर क्षत्रिय को किसी को दंड देना है, किसी को मारना है, तो वो बिना क्रोध के तो संभव नहीं है। तो मतलब ध्रुव महाराज का जो क्रोध था वो सही था अपने स्थान पर राजा होने के नाते, लेकिन स्वयंभू मनु ये जानते थे कि क्रोध एक ऐसी चीज है कि अगर हम उसे बढ़ाएं, उसके ऊपर लगाम न लगाएं, उसे हम नियंत्रण में ना करें, तो अनंत रूप से बढ़ जाता है। इट इंक्रीजेस अनलिमिटेडली। तो ये महत्वपूर्ण है हमें समझना कि क्रोध की जो होती है, जितना जरूरी है, जितनी उसकी लिमिट है, उतना मात्र जो है क्रोध करना चाहिए। तो यहां पर हम देख रहे थे कि अगर ध्रुव महाराज ने राजा होने के नाते जिस व्यक्ति ने, जिस यक्ष ने उनके भाई का वध किया था, अगर वो उस तक सीमित रहते तो उसमें कोई अपराध नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रोध जो है इतना बढ़ गया कि उन्होंने ये सोचा कि सारे यक्षों को जमीन से मिटा देता हूं। ये सही नहीं है। तो ध्रुव महाराज का क्रोध जो है किस प्रकार से जो है एक प्रकार से सही था, क्योंकि क्षत्रिय होने के कारण उनको तो दंड देने के लिए जरूरी था। तो इस विषय में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, किस प्रकार से क्रोध का जो है प्रयोग करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, नारद मुनि की शरण में एक सांप आया।
तो ये सांप जो है, उन्होंने नारद मुनि की शरण ग्रहण की और उनके शिष्य के रूप में उनसे कहा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि तुम ये दुष्कर्म करते हो, लोगों को बिना बात में तुम काटते हो, उस कर्म को, गंदे कर्म को छोड़ दो। तो सांप ने जो है वो मान करके अब किसी को भी काटना छोड़ दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसके कारण कुछ छोटे छोटे बच्चे जो हैं, अब वो खेल खेल में पत्थर लेकर के इस सांप के ऊपर मारते थे। और अब क्योंकि इस सांप ने जो है ये प्रण लिया था कि मैं अब किसी को भी काटूंगा नहीं और किसी के ऊपर भी इस प्रकार का क्रोध नहीं करूंगा, तो शांति से बैठा रहता था। लेकिन उसके कारण क्या हुआ, उसका शरीर जो है जख्मी होना प्रारंभ हो गया। तो जब नारद मुनि आए और उन्होंने देखा कि जो है इस प्रकार की हालत हो गई है, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। तो उन्होंने सारा वृतांत बताया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम क्रोध मत करो और किसी को जो है डसो मत, उसको कहते ना बाइट मत करो, उसको काटो मत, लेकिन कम से कम तुम इतना तो कर सकते हो कि अपना मुंह जो है क्रोध में आकर के खोलना और ऐसा दिखाना कि तुम बड़े क्रोधित हो। कम से कम उस क्रोध के दिखाने से ये जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये कम से कम जो है दूर भाग जाएंगे। तो ये हमें सीख लेनी चाहिए। भगवान का भक्त जो है वो क्रोध का गुलाम नहीं है, लेकिन क्रोध का प्रयोग करना जानता है। कि अगर कोई बिना बात में आकर के, मान लीजिए कृष्णा भावनामृत के ऊपर कुछ जो है क्षति पहुंचाने का जो है कोई आरंभ करता है या कोई इस प्रकार की क्रियाएं करता है, तो कम से कम हमें इस प्रकार से क्रोध का उपयोग करना चाहिए। उस परिस्थिति में क्रोध को दिखा करके कम से कम वो क्षति जो है टल सकती है, वो परिस्थिति संभल सकती है। तो ये एडवाइस जो है स्वयंभू मनु दे रहे हैं। अन्यथा वो कह रहे हैं कि क्रोध जो है अनलिमिटेड है, एक बार तुमने बढ़ाना प्रारंभ किया वो बढ़ता जाएगा। हम लोग भी देखते हैं ना, कई बार हमें गुस्सा आता है तो इतना गुस्सा आता है कि हमें अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है, लोग भी हमें नहीं संभाल पाते हैं। तो ये सही नहीं है, वो बताते हैं। और आगे वो बताते हैं कि हे ध्रुव, क्रोध इतना भयानक होता है कि व्यक्ति जब क्रोध करता है तो सब लोगों के लिए वो भय बन जाता है। वो व्यक्ति जहां पर भी जाता है सब भयभीत हो जाते हैं उससे। तो भला भक्त क्या लोगों को भयभीत करना चाहता है? तो यही जो है स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को बताना चाहते हैं कि ये क्रोध आध्यात्मिक जीवन में सही नहीं है। जितना उसका प्रयोग जरूरी है उतना मात्र जो है हमें उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा ये तो बढ़ता जाएगा। और अगर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, लोग जो हैं उसके कारण डरेंगे और हम जो हैं एक भय का प्रतीक हो जाएंगे लोगों के लिए। वो सही नहीं है। और आगे वो कहते हैं, हे ध्रुव, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार के द्वारा कि तुमने एक यक्ष को छोड़ करके बाकी और इतने सारे जो यक्ष हैं, ठीक है, जिसने तुम्हारे भाई का वध किया था उसको दंड देना उचित था, लेकिन तुमने इतने सारे, या फिर उसके साथ में उसका बचाव करने के लिए जो यक्ष तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर रहे थे उनका वध करना भी ठीक था, लेकिन तुमने जो ये आक्रमण बोल दिया और तुमने सोचा कि सारे यक्ष के जितने भी जाति हैं उनको सबको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। क्या तुम्हें पता है इस कार्य के द्वारा तुमने 2 श्रेष्ठ देवताओं को जो है उनके प्रति अपराध किया है। वो तुम्हारे इस प्रकार के कार्य के द्वारा उनका निरादर हुआ है, उनका अपमान हुआ है। वो कौन है? वो कहते हैं, स्वयंभू मनु कहते हैं, हे ध्रुव, ये जो यक्ष हैं इन्हें पुण्य जान कहा जाता है। ये पुण्य जन है क्योंकि इन्होंने कहां पर जन्म लिया है?
इन्होंने जो कुबेर देवता हैं, कुबेर देवता हमें पता है ना, जो धन दौलत, उसे जो है कुबेर कहा जाता है। वो कुबेर जो है धन दौलत इन सब के देवता बताए जाते हैं, खजाना जो होता है। तो तुमने जो है कुबेर देवता को, और कुबेर देवता जो है शिव जी के भाई हैं, तो इन दोनों देवताओं के प्रति तुमने जो है निरादर किया है। और खासकर क्योंकि कुबेर देवता के ये वंशज हैं, ये यक्ष, तो अब क्या होगा, उनको भी क्रोध आएगा। तो क्रोध तो लाजमी है। मान लीजिए आपका कोई वंशज लोग हैं और उनके ऊपर कोई आक्रमण करता है, उनको कोई अंधाधुंध मारने में लगा है, तो क्या आपको क्रोध नहीं आएगा? तो कहते हैं कि अब तुमने जो है उनको क्रोधित कर दिया है, और अब उनके क्रोध का फल हमारे वंश को भोगना पड़ेगा, हमारे परिवार को भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम तुरंत ये युद्ध का जो तुमने आक्रमण किया है, इसका त्याग करो, और मीठे वचनों के साथ में कुछ जेंटल वर्ड्स जो है उसका प्रयोग करके प्रार्थनाओं के साथ में कुबेर देवता को प्रसन्न करो, उनको संतुष्ट करो, ताकि उनका कुपित होकर के उनका क्रोध हमारे परिवार के लिए विनाशकारी ना बन जाए। तो ये भी जो है उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण सलाह दी। ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारा जो व्यवहार समाज के अंदर में होना चाहिए, इसी प्रकार का होना चाहिए। हमें ऐसा कुछ कार्य नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा लोग क्रोधित हो जाएं हमारे ऊपर। तो हमारे ऊपर अगर वो क्रोधित हो गए तो वो क्या कर सकते हैं? हमको क्षति पहुंचा सकते हैं, हमारे परिवार को भी क्षति पहुंचा सकते हैं, हमारे समाज को भी जो है क्षति पहुंचा सकते हैं। ये हम देखते हैं। तो कोई हमें इस प्रकार का गैर जिम्मेदार कार्य नहीं करना चाहिए। सबसे बढ़िया क्या है, हमें इस प्रकार का जेंटल व्यवहार करना चाहिए लोगों के साथ में कि लोग हमारे दुश्मन ना बने, लोग हमसे घृणा ना करें। मतलब उसमें हमें क्या करना चाहिए? हमारे क्रोध को कंट्रोल में करना चाहिए, क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज है, अगर हम क्रोधित होते हैं तो हम बाकी लोगों को भी उनके क्रोध की अग्नि को भी बढ़ा देते हैं। तो हमें लोगों के साथ में मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, और इस प्रकार के व्यवहार करने से हमें फायदा क्या मिलेगा? फायदा ये रहेगा कि वो दूसरा व्यक्ति भी, वो भी जो है शांत रहेगा, और उसका क्रोध जो है वो भी वश में रहेगा, उसका क्रोध भी नहीं बढ़ेगा, और ना हमारे लिए, ना हमारे परिवार के लिए, और ना हमारे समाज के लिए जो है फिर उसमें कोई क्षति नहीं आएगी। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है निर्देश स्वयंभू मनु ने ध्रुव महाराज को दिया। असल में देखिए, जो भगवान की भक्ति में लगा है, बताया जाता है कि सभी प्रकार के अच्छे गुण उसके अंदर में आ ही जाते हैं। हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के ऊपर क्रोध किया, अम्बरीश महाराज ने उसको केवल सहन मात्र किया। दुर्वासा मुनि ने एक राक्षस पैदा कर दिया था अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, लेकिन दुर्वासा जो है अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि अम्बरीश महाराज ने उसको सहन किया, उन्होंने प्रतिरोध में कुछ नहीं किया। तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ? भगवान ने करुणा दिखाई, और तुरंत भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र जो है वहां पर उस परिस्थिति में भेजा अम्बरीश महाराज की रक्षा करने के लिए।
ये दानव जो पैदा किया था दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, अब जो है अम्बरीश भगवान ने जो सुदर्शन चक्र भेजा था वो अब इस राक्षस को तो मार दिया, उस असुर को तो उसका तो वध कर दिया। बाद में वो दुर्वासा मुनि के पीछे जाते हैं। मतलब भगवान के जो भक्त होते हैं वो सहनशील भी होते हैं, वो क्रोध के वश में भी नहीं होते हैं, उनके अंदर में सभी प्रकार के अच्छे गुण होते हैं। ये वेदों के अंदर में बताया गया है। सर्वे गुणे तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा। जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा है वो हो सकता है कि जो है कुछ समय के लिए ऐसा लगे कि मैं बड़ा शांत हूँ, लेकिन जब परिस्थिति ऐसी आती है तो हम देखते हैं कि वो भी क्रोधित हो जाते हैं, वो भी जो है क्रोध के गुलाम में पड़ जाते हैं, वो भी लोभ के गुलाम हो जाते हैं, वो भी काम के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है वो व्यक्ति जो है भगवान की कृपा के द्वारा उसके अंदर में सभी प्रकार के देवताओं के अच्छे गुण आते हैं, और अच्छे गुण में ऑटोमेटिकली व्यक्ति जो है क्रोध, काम, लोभ, इन सब के ऊपर उसका नियंत्रण होता है। इसलिए भगवान के भक्तों को देखिए क्या बोलते हैं, गोस्वामी बोलते हैं। गो का मतलब है इंद्रियां और स्वामी का मतलब है उनका स्वामी, उनका कंट्रोलर। बाकी जो लोग हैं वो गोदास बताए जाते हैं, वो इंद्रियों के दास हैं। तो अब जो है ये अंतिम निर्देश देने के बाद में स्वयंभू मनु और जितने भी देवता, जितने भी साधुगण उनके साथ में आए थे, अब वापस जो है अपने स्थान पर लौट जाते हैं। तो ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है, और अब आगे ध्रुव महाराज क्या करेंगे इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।